औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है, जिसने इंसानों और जिन्नों को पैदा इसलिए किया कि वो उसकी इबादत करें। और हज़रत सुलेमान के लिए उसने जिन्नात को मुसख्खर कर दिया, हवा को भी मुसख्खर कर दिया, जो उसका तख्त हवा में लिए जो हवा जो है उसका तख्त जो है उड़ाए फिरती, जहाँ वो कहते वहाँ तक ले जाती, और जिन्नात उनकी खिदमत में ममूर रहते, वो जो काम कहते वो करते, और उनके लिए गोते लगा के ज़मीन जो है समंदर से जवाहरात वगैरह भी लेके आते। तो आज जिस वीडियो का आपके लिए मैंने इंतखाब किया है, इस पे भी कमेंट आया था कि उस्ताद जी हुक्के वाले जिन पे जो है आप वीडियो ज़रूर बनाएं। तो ये वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि इसमें हमारे जो है स्टूडेंट्स के भी काफ़ी ज़्यादा मुशाहदात हैं, बहुत कुछ उन्होंने देखा। कम अज़ कम ये मेरे ख्याल में जो है 7 या 8 बंदों ने जो है अमल किया, उसमें से 2 जो है वो मुकम्मल कामयाब हुए। वैसे तो जिन्नात वाले बंदे आप अगर तलाश करना शुरू करें तो बहुत ही कम जो है आमलीन में से आपको, अगर आप 5000 आमलीन को छाने तो उसमें से सिर्फ 1 बंदा ऐसा आपको मिलेगा जिसके पास रियलिटी में कामल हाज़री है। तो कामल हाज़री वाला जो बंदा है उसे अगर आप कहें कि फ़लाँ चीज़ जो है ये ले आओ तो वो उसके पास आ जाती है। जी कि आपने कहा कि जी अब जो है अंगूर का मौसम नहीं है तो अंगूर मंगवा दो, तो वो आपके सामने ऐसे हवा से पकड़ के गुच्छा पकड़ा है कि ये लो जी, तो उसके जिन्नात ने उसे ला के दिया। जी कोई पुराना नजाब सिक्का मंगवा दो फ़लाँ सन का, तो वो ऐसे करे, ये लो जी ये पकड़ लो। तो ये होती है इसकी जो रियलिटी की जो है मसाले। तो इस अमल में जो है आपको बताता चलो कि जिन्होंने कामयाबियां हासिल की उन्होंने ये सब कुछ किया, और उन पे इतनी रहमत हुई कि एक बंदे ने तो जंगल में किया था, उसके यानी कि बागात थे। वो जो जिन्नात होते हैं तो ये अपने जो है काम जो करते हैं, क्योंकि आपको मिसाल जो है दे दी है कि हज़रत सुलेमान के लिए ये काम करते थे, हत्ता कि आपने उनसे महल भी तमीर करवाया। जब उसको दीमक खा गई तो उनको पता चला कि है आपके डंडे को जब दीमक खा गई, आप मुस्कुरा रहे थे खड़े, तो वो काम पे ममूर है। उन्होंने कहा अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम भाग जाते, तो हम तो यूं ही ये काम जो है करते रहे। बहरहाल जो वीडियो का मौजू है वो यही है कि जिन्नात क्या क्या काम करते हैं, और जिन्नात के लिए आसान अमल जो है वो कौन सा है कि बगैर कुछ पढ़े जो है अमल हाजिर हो। आपको बताया कि 2 बंदों ने अमल किया था। एक बंदा जब अमल कर रहा था तो उसने जो है किसी दोस्त के बाग में अमल किया, वहाँ पे जो है उसके पास आ गए। दूसरे तीसरे दिन ही उसका हुक्का जो है चलना शुरू हो गया, आवाज़ें आना शुरू हो गई, और फिर जो है उसको 21वें दिन उन्होंने पूछा कि है बंदा तू इतने दिन हमारी खिदमत की है, अब तू बता तू हमसे क्या चाहता है। उसने कहा कि मैं तो आपसे काम लूँगा अपने, तो आप मुझे कोई निशानी दे दे जिससे आपको बुला सकूँ, निशानी आपने लेनी है। तो उन्होंने उसे जो है वो नगीना दिया था, उसे कहा था कि इसको 3 बार ऐसे दांत पे जो है टकराना तो हम आ जाया करेंगे। तो फिर उसकी काफ़ी रहनुमाई भी की हमने कि अब इनसे ये काम कहो ये कहो, वो कर देते, हत्ता कि उसे जो है माला माल कर दिया, लेकिन वो बंदा भाग गया हमसे। बहरहाल दोबारा फिर उसने राब्ता किया जब उसके नुकसान शुरू हो गए होना, तो फिर जो है फिर हमने बताया कि आप ऐसे कर लो। तो वो जो दूसरा बंदा था उसने जो है कब्रिस्तान में शुरू किया, लेकिन उसके साथ थोड़े खौफनाक मनाजर, इसके साथ जब खौफनाक मनाजर शुरू हुए तो इसने कहा कि मुझे जो है आपसे डर लगता है, तो आप जो है अच्छी शक्लों में आए। चेहरे फटे होते थे, खून वगैरह कहीं से निकल रहा होता, तो वो फिर अच्छी शक्लों में, इंसानी शक्लों में आके बैठ के हुक्का वगैरह पीते रहते, 4 5 7 जो है वो एक दूसरे की तरफ घुमाते। तो जो दूसरा बंदा था उसका भी हुक्का तो बज़ाहिर दूसरे तीसरे दिन चलना शुरू हो गया, उसे आवाज़ आना शुरू हो गई। वो समझता आवाज़ शायद मेरे जो है वैसे दिमाग की है, फिर उसमें से आवाज़ें जो है जब आती धुआं निकलता भी उसे दिखता, नड़ी से भी बाद में धुआं निकल रहा है, और ऊपर के जो कोयले ऊपर के होते हैं उनमें भी चमक जो है वो आती। फिर जो है चंद दिनों बाद उसका सिलसिला ये शुरू हो गया कि उसे एक बाज़ की तरह का बहुत बड़ा परिंदा ऊपर जो है उड़ता हुआ नज़र आता, ऊपर उड़ रहा है, और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती। फिर बहुत से जिन्नात का उसने मुशाहदा किया कि बहुत ज़्यादा जिन्नात है इधर, क्योंकि उसने किसी पुराने कब्रिस्तान में किया था।
اس نے بھی جو ہے 41 دن میں کامیابی حاصل کی اور پھر ان سے کام لیے. اور باقی جو بندے تھے ان کا حقہ تو چلنا شروع ہو گیا, وہ چلتا تھا, آوازیں آتی تھی, حقہ ہلتا جلتا بھی تھا, اس طرف اس کی نڑی بھی ہوئی, اوپر سے کوئلے بھی دگتے تھے, آواز واضح آتی, لیکن ان کو نظر کچھ نہیں آیا. کافی دن جو ہے انہوں نے کیا. اس میں بھی کوئی ہوگا کوئی نہ کوئی راز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو جو ہے نوازنا ہے, اس کو نہیں. بہرحال آپ بھی اپنی قسمت جو ہے آزما سکتے ہیں. آپ نے ایک حقہ لینا ہے بغیر استعمال کیا ہوا. بعد میں ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے استعمال کیا ہوا بھی حقہ چلتا ہے, کیونکہ ہمارے ایک دو دوستوں نے وہ حقہ گھر میں لگا لیا پیتے, بعد میں جب رکھ دیتے وہ اکیلا پڑا ہوتا تو ادھر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی اور گھر والے سبھی افراد کو اس کی آوازیں آتی اور گھر کے جو ہے سبھی لوگ سنتے ہوئے حقے کی آواز آ رہی ہے, حقہ تو کمرے میں نیچے رکھا ہوا ہے, وہ کیوں چل رہا ہے, تو وہ وہاں پہ آ کے بھی پینا شروع کر دیتے. اس کے لیے جس جگہ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے وہ کوئی بڑا درخت ہو جہاں پہ جنات کا مسکن ہو, کچھ ایسے درخت ہوں یا ورانے وغیرہ میں. ہمارے تو کچھ دوستوں نے جو ہے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ انہوں نے کسی مزار پہ جا کے تھوڑا سائڈ پہ جو ہے درخت ہے کوئی اس کے نیچے رکھ دیا تو وہ وہاں پہ بھی چلنا شروع ہو گیا, آوازیں آنا شروع ہو گئی اس کی. اور کبھی جو ہے مخلوقات بھی نظر آتی, سائے نظر آتے, لیکن پورے واضح نہیں ہوئے, پورے جو ہے یہاں تک کہ انہوں نے آ کے پوچھا نہیں, کولو کرار تک وہ نہیں پہنچے. پھر اور بھی دوستوں کا جو مشاہدہ ہے وہ یہی ہے. ایک دوست نے تو ابھی حال میں ہی شروع کیا تھا کہ وہ لاہور میں تھا, اس لیے وہاں پہ جو ہے ایسی جگہوں پہ جانا جو ہے مشکل ہے, قبرستانوں میں یا پھر ویرانوں میں. تو ان کے جہاں جانور وغیرہ مال ڈنگر باندھتے ہیں, بھینسیں وغیرہ گائے وغیرہ, تو ان کی جو روڑی تھی وہاں پہ اس نے رکھ کے جو ہے دیکھا, تو وہاں پہ بھی اس کا حقہ جو ہے دوسرے دن جو ہے, پہلے دن تو چلا نہیں, دوسرے دن چلنا شروع ہو گیا, آوازیں آنا شروع ہو گئی, دھواں بھی نکلتا, اس کے کوئلے وغیرہ بھی دگتے, لیکن وہ پھر چاندنی راتیں آ گئی, اندھیرا کم ہوتا تھا تو پھر چلنا بند ہو گیا, تو اس نے جو ہے عمل ترک کر دیا. ابھی کل ہی اس سے بات ہوئی. بہرحال یہ باتیں جو ہے وہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے. حقہ تو آپ جانتے ہو کہ پنجاب میں بہت عام چیز ہے جسے بزرگ لوگ محفلوں میں رکھ کے پیتے ہیں. اس میں پانی جو ہے جب آپ نے ڈالا, نیا حقہ لے لیں, پانی ڈالیں, اس کو جو ہے ہاتھ کی مٹھ لگا کے اس سے جو ہے نکالنا ہے, مٹھی لگا کے ایسے, پھر اسے کھینچ کے جو ہے اس کی آواز چیک کرنی ہے پانی پورا ہو گیا کہ نہیں, پھر بولے گا. اور اگر آپ پنجاب کے رہنے والے نہیں ہیں, آپ کو حقے کا نہیں علم, تو آپ جو ہے کسی پنجابی سے پوچھ لیں اس کا بنانے کا طریقہ کار بھی, کیونکہ اس میں اس کی جو اوپر چلم ہوتی ہے جس میں کوئلے ڈالے جاتے ہیں, اس میں پہلے ایک کینکر رکھا جاتا ہے, پھر اس میں کینکر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تمباکو وغیرہ جو ہے وہ اس میں بچ جائے گا, آواز نہیں آئے گی. نیچے جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کے سائڈوں سے ہوا بھی جاتی ہے. کینکر عموماً جو ہے نمک کا یا سخت مٹی کا بنا کے رکھا جاتا ہے, تو وہ کینکر رکھ کے اس کے اوپر جو ہے تمباکو ڈالا جاتا ہے. تمباکو ڈالنے کے بعد اس پہ شکر یا گڑ ڈالا جاتا ہے, لیکن لوگ چینی بھی ڈال لیتے ہیں, اس میں الائچی دانہ بھی ڈال لیتے ہیں, اچھا کر کے بنائیں. پھر اس کے اوپر جو ہے کوئلے جو ہے وہ ڈالیں, عموماً ککر کے کوئلوں سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, یا کسی بھی درخت کے جو ہے کوئی سے بھی کوئلے آپ استعمال کر سکتے ہیں, کوئلے بنائیں, اس میں ڈالیں, اور پھر آپ اپنی مطلوبہ جگہ پہ اس کو رکھ دیں, اور اس سے 3-4 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھ جائیں اور دیکھتے رہیں اس کی طرف. کچھ بھی نہیں پڑھنا, کوئی حسار وسار نہیں ہے, کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں, کسی قسم کی ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ جن کی دعوت کر رہے ہیں, جن کو بلا رہے ہیں, وہ آئیں گے اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, وہ آپ کی دعوت پہ آ رہے ہیں. وہ اگر آپ کسی کو دعوت پہ بلائیں تو وہ آپ کا نقصان نہیں کرتے, بلکہ آپ کے فائدے کے لیے ہی کام کرتے ہیں. وہ حقہ پینا شروع کر دیں گے, اور پھر کچھ دنوں بعد 21ویں دن پوچھ لے, یا 41ویں دن پوچھ لے, آپ کے نصیب پہ منحصر ہے کہ ہماری آپ نے اتنے دن خدمت کی تو کیا چاہتے ہیں. ڈیلی ایک ہی ٹائم پہ لے کے جانا ہے, اور 45 منٹ ادھر رکھنا ہے, 45 منٹ, اس سے 5 منٹ اوپر ہو سکتے ہیں, کم نہ بیٹھیں. ویسے آواز جو ہے 30-35 منٹ بعد بند ہو جائے گی, یا 40 منٹ بعد بند ہو جائے, تو پھر آپ نے جو ہے 45 منٹ تب بھی ویٹ کرنا ہے, پھر اٹھنا ہے, اسے حقے کو اٹھانا ہے, اس کی چلم جو ہے وہیں کہیں پہ ڈیری کرنی ہے, ڈیری کر دو, اسے واپس لے جاؤ, پھر بنا کے لے جاؤ اگلے دن. اسی طریقے سے ڈیلی آپ نے کرنا ہے. وہاں پہ جا کے بنانا چاہیں وہاں پہ بھی آپ اس حقے کو تیار کر سکتے ہیں, یعنی کہ آگ وغیرہ کا سسٹم, پروسیس, پانی وغیرہ کا اس میں جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. ہر روز پانی نیا ہوگا, اس میں وہ تمباکو وغیرہ اور کوئلے نئے ہوں گے. تو اس طریقے سے عمل کرنا ہے.
अमूमन 5-10 मिनट बाद रखने के चलना शुरू हो जाता है, आपको आवाज़ हुक्के की गुड़ की जो होती है वो आनी शुरू हो जाती है। और फिर जब तक आती रहे बैठे देखते रहें, उसकी तरफ आपने बस तवज्जो रखनी है कि ये जो आ रहे हैं ये इसे पिएंगे और मुझे नज़र आएंगे। जब वो नज़र आना शुरू हो जाए तो अगर ड्रोनी शक्लों में है तो उन्हें कह दें कि आप जो है अच्छी शक्लों में आएँ, हमें जो है खौफ ज़्यादा ना करें, वो अच्छी शक्लों में आ जाएंगे अगरचे आपकी बात का जवाब ना दें। बैठे बस देखते रहें, जब वो चले जाया करें उसको उठाएँ और ले आया करें। इसी तरह जो है आप अपना अमल जारी रखें। जिस दिन वो पूछे कि ए बंदे खुदा तूने हमारी इतने दिन जो है खिदमत की है, अब तू बता तू क्या चाहता है, तो उसे कहे कि हमें अपने जो है कोई निशानी दे दे जिससे मैं आपको तब तलब कर सकूं जब मुझे आपसे कोई काम हो। तो फिर वो आपको कोई सी भी निशानी दें कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लेना, हम आ जाया करेंगे। जब वो आए उनके लिए हुक्का, जब उन्हें बुलाना हो उससे पहले हुक्का तैयार करके रख लिया, जो तरीका उन्होंने बताया उस तरीके से उन्हें बताएं और कहें कि ये काम है। वो पहले काम करेंगे फिर बैठ के हुक्का पिएंगे। तो ये अमल है, इसमें कोई परहेज़ वगैरह नहीं है किसी भी किस्म का। इसके लिए आप जो है गरकद के दरख्त भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पुराने दरख्त होते हैं और अमूमन जो है वीरानों में होते हैं। गरकद करी भी कहते हैं हम पंजाबी में इसे, और आप सर्च भी कर सकते हैं, जिसके नीचे जो है यहूदी लोग छुपेंगे जब जो है इनके जब इमाम का ज़हूर होगा और इनकी कत्ल गारा शुरू होगी तो ये उन दरख्तों के नीचे छुपते फिरेंगे। तो तब जो है वो दरख्त जो है वो गरकद का आपने तलाश करना है। करी का अमूमन आजकल कब्रिस्तानों में मिल जाता है, वीरानों में मिल जाता है, बिल्कुल जाड़ीनुमा होता है, नीचे होता है। नीचे से इसको साफ़ करें अच्छी तरह से, वहाँ पर ले जा के रखें, 5 फुट के फासले पे बैठे और नज़ारा करें। इंशाअल्लाह ये अमल जो है बहुत ही कामयाब और बहुत ही ज़बरदस्त है। पढ़ने पढ़ाने वाले अमलों से ये इसके जो है हमने वो साफ ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि इसको जिसने भी रखा उसे आवाज़ तो लाजमी आई, सवाए एक बंदे को शायद आवाज़ नहीं आई थी, उसने कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। बहरहाल बाकी सबको आवाज़ भी आई, जितने भी लोगों ने किया। हुक्के के जो चमकने के, कोयलों के चमकने की जो है वो भी पोजीशन, जब हुक्के की आवाज़ आती वो चमकना शुरू हो जाते हैं, कोई हुक्के को खींच रहा है, जो इसकी निशानियां हैं। और जब वो धुआं निकलता नड़ी से वो भी उन्हें नज़र आता और आवाज़ तो बिल्कुल वाज़े, फिर साए वगैरह भी नज़र आते। और 2 लोग आपको बताया है इसमें कामयाब हो चुके हैं। अल्लाह आपको भी कामयाबी दे, आपके लिए भी दुआ गो हूँ। लेकिन इसमें टाइम का जो है वो प्रोसेस रखें और ऐसे मौसम का या ऐसे वक्त का इंतखाब करें जिसमें बारिश ना हो, क्योंकि मेरे 1-2 दोस्तों ने तो बारिशों की वजह से तरक्की किया, उनमें बारिशें वगैरह आ गई। तो या फिर ऐसे दरख्त का इंतखाब करें जहाँ पे आप उसको बना के उसकी एड़ में बैठ सके, अगर बारिश ज़्यादा ना हो तो आपका काम भी चलता रहे। वैसे इसको जो है आप वीरान जगह पे भी जाके कर सकते हैं, कब्रिस्तान में भी कर सकते हैं, बड़े दरख्त किसी के नीचे भी कर सकते हैं। और ये जो कचरे वगैरह के ढेर अगर दूर है बाहर कहीं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। जिन्नात के मस्कन यही जगह होती है, गारों वगैरह में भी कर सकते हैं, उनके पास भी कर सकते हैं। अमल बहुत कामयाब है, अमूमन 21 दिन में कामयाबी जो है वो मिल जाती है, वरना 41 दिन। तो इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।